बिहार की सियासत में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने एक तेज और बेबाक बयान देकर माहौल फिर से गर्म कर दिया है। कल तक बिहार की राजनीति में कोई विकल्प नहीं था। ये दोनों ये समझ रहे थे अगर इनसे नाराज हुए तो उनके पास चले जाएंगे। अब मजलिस तीसरी ताकत बनकर उभरी है। अब इन दोनों को परेशानी है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, बिहार में 19% मुसलमान हैं, लेकिन उनका कोई नेता नहीं है। यह बयान उन्होंने चुनाव से पहले दिया, जब वो अपनी पार्टी के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ओवैसी ने खुले तौर पर आरजेडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव और उनकी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनके लिए कभी कुछ किया नहीं गया है। ओवैसी ने कहा, पिछले कई दशकों से मुसलमान सिर्फ आज आरजेडी को वोट देते आए हैं, लेकिन उनका सियासी, सामाजिक और तालीमी हक उन्हें आज तक नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के मुसलमानों को अब अपना नेता खुद चुनना होगा और एमआईएम उनके हक की सियासत करने के लिए तैयार है। उन्होंने मिथिलांचल के 4 सीटों पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ने की भी घोषणा की, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सौपाल और अररिया जैसे इलाके शामिल हैं। ओवैसी का कहना था कि एमआईएम का मकसद सिर्फ वोट लेना नहीं, बल्कि लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर बिहार के मुसलमान अपनी ताकत को पहचान लें तो उनकी आवाज़ असेंबली और पार्लियामेंट दोनों जगह सुनी जाएगी। उनका बयान था, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं, वो इस देश के मुहिम के हिस्सा हैं। उनको अपनी सियासत अपने हाथ में लेनी चाहिए। ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि दोनों पार्टीज़ ने मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किया है, कभी उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की और हर बार झूठे वादों के ज़रिए उनका विश्वास जीता है और उसके बाद विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि ये वक्त है नई सियासत का, जहां मुसलमान अपने हक और इज्जत के साथ अपनी ताकत दिखाएं। बिहार में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और उसकी घोषणा भी हो चुकी है। 2 फेज़ में इलेक्शन होने वाले हैं, पहले फेज़ में 121 सीटों पर और दूसरे फेज़ में 122 सीटों पर। और ओवैसी के इस बयान ने पॉलिटिकल डिबेट को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस के ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एमआईएम अपने अस्तित्व और नई सोच के साथ बिहार में एक नए वोट फ्रंट की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी का ये मुस्लिम लीडरशिप का नैरेटिव बिहार के वोटर तक कितना असर करेगा। क्या लोग पूर्णिया सियासत से थक कर एक नए नेता को मौका देंगे या फिर सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसे हमेशा से चलता आया है। फिलहाल ओवैसी ने अपनी तरफ से बिहार की सियासत में एक नई चिंगारी डाल दी और ये चिंगारी आगे जाकर बिजली बनेगी या धुआं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।